वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का दिन एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो आए चलते हैं मेरे इस न्यू व्लॉग की जा रही। सारी उम्र में जो कर जब हमारा आज का व्लॉग शुरू है और इस टाइम पे मैं हूँ, ये ठोकर वाली साइड है। अगर किसको पता तो ज़रूर बताइएगा। आज के दिन में थोड़ी सी मसरूफियात है, थोड़े से पर्सनल काम है। मैं नहीं मानता। तो उस सिलसिले में जा रहे हैं। ऑफिस की आज छुट्टी है। वैसे तो ऑफिस की छुट्टी में आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि आराम करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी भी वही होती है, मैं बेड से नहीं हिलता, मैं बैठा रहता हूँ। अच्छा, या तो फोन स्क्रॉल कर लिया, ठीक है, या फिर सोए रहे। इस तरह की एक्टिविटी होती है। छुट्टी के दिनों में ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती। बट एक फैक्ट ये भी है कि जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन आपको काम लाजमी आता है। उस दिन कोई ना कोई काम होता है और वो छुट्टी का दिन देखना ऐसे गुजरेगा पता नहीं चलेगा। तो अब आपको इंशाल्लाह लेकर चलते हैं, अपने लेकर कहाँ चलते हैं आपको ये साथ साथ दिखाता हुआ आ रहा हूँ कि हम इस अरे कहना क्या चाहते हो? आज कुछ बात कर लेते हैं कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है नई। अच्छा, आप सबको पता है सोशल मीडिया पे बहुत बड़े नाम है दोनों ही। ठीक है, दो यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, समझ गया। यूट्यूबर्स फैमिली हैं, समझ गया। फितना और हासिल, ओ सॉरी, आई मीन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रजब फैमिली एंड दूसरी है, आपका अल्लाह भला करे, जुल्कुरनैन फैमिली। तेरा तो गेम बचाना पड़े। तो उन्होंने बात की थी इनके पर्सनल रिलेशन के ऊपर जो इनका और रजब और उनकी वाइफ का चल रहा है। तो उस हवाले से उसने बात की थी। तो इस बारे में आप सबको पता कि फिर रजब को लग गई वो बात और रजब ने आगे जुल्कुरनैन की जो मिसेज हैं कमल आफ्ताब, मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ, बहुत अच्छी हैं। वो क्या कहते हैं, उन्हें जी उसने उनके बारे में कोई अल्फाज का चुनाव सही नहीं किया। वो ऐसा एक तरह से समझा रही थी कि भाई मामलात को सही रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर रजब ने जो है नई जबान से इस्तेमाल की, जिसके ऊपर फिर जुल्कुरनैन ने तो पूरी वीडियो बना दी। और अब मैं क्या कहूँ, तो फिर उसके बाद वही चीजें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से किसी के एक तो मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और जुल्कुरनैन एंड कमल फैमिली उनके लिए, क्योंकि अगर आप हो गए तो फिर जाहिर सी बात है सामने वाला कुछ ना कुछ आपको बोलेगा। बट और दूसरी साइड पे जो रजब है उसे भी ये चीज चाहिए कि अपनी चीजों को वैसे तो पब्लिकली ना लेकर आए। अगर आ भी रही हैं तो कोई बुरे में तो नहीं कह रहा था, हर बंदा यही चाह रहा था कि आपका रिलेशन अच्छा हो जाए। बाकी इसको आप लोगों से क्या पड़ेगी, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने इस चीज को बेहतर करें। ये चीजें गलत है। एक और चीज पे बात करना चाहूंगा कि आजकल बड़ी एक चीज चल रही है कि फ्यूल महंगा हो रहा है। मेरे पास से ना आपको शोर आ रहा होगा, आपने उसे इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ना मैं इस टाइम विंडो ओपन की हुई है और जिसकी वजह से शोर आ रहा है। फ्यूल के ऊपर हम थोड़ा सा मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि यार ये ना आप लोग इस चीज को समझें, हमको सिखा रिया है कि ये एक नॉर्मल चीज है। नॉर्मल चीज इस तरह है कि हाँ पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सब कुछ है, हमें समझ आ रही है। नॉर्मल चीज इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जब डिमांड बढ़ती है, हम लोगों की डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई नहीं है हमारे पास। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो इस वजह से आपका फ्यूल ऑटोमेटिकली महंगा होता है। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ये आपकी गवर्नमेंट के हाथ में इतना कुछ है ही नहीं, ठीक है। हम कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है। बट ये चीज समझने वाली है, ये चीज सामने वाली है कि भाई ये हमारे हाथ में चीज नहीं है। एक चीज आपके हाथ में ही नहीं है, आपके मुल्क में पेट्रोल नहीं निकल रहा। काफी सारे लोग हैं, वो कुछ एक आधी छोटी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, बड़ी बड़ी कह रहा हूँ, पता नहीं वो बड़ी हैं या छोटी हैं। एज में तो मेरे से बहुत बड़ी है, बचपन में मैंने उन्हें देखा था, अपने बचपन में ड्रामे में आती सादिया। मस्त जोक मारा रे,
उनका एक बड़ा अजीब सा रिएक्शन आया कि पेट्रोल जखीरा हुआ है तो हुकूमत वो यूज करे, महंगा कैसे कर दिया। भाई पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी, थोड़ा सा समझे मैडम। और उस चीज को आप लोगों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस चीज को देख के आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि अन्य जी आप पेट्रोल उड़ा दें। जितना अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो शायद उसका यूज उतना कम हो गया। अब दफ्तर हफ्ते में जो 5 दिन था वो 4 दिन है मोस्टली कई सॉफ्टवेयर हाउसेज में। तो इस चीज को थोड़ा समझें। हर चीज नहीं हुकूमत में डालनी होती। इस टाइम हमारे पे क्रूशियल सिचुएशन ये है कि हम लोग हमारे आसपास में जंग हो रही है और दोनों जो हमारा ब्रदर कंट्री है ईरान, उसके ऊपर एक जंग मुसल्लत कर ली गई। तो इसमें हमें हमारा इसको हर जिस भी मुल्क में लड़ाई होती है इसका नुकसान पूरी दुनिया में हर मुल्क को होता है, महंगाई होती है। अब हमारी और ईरान की तरफ में करीब है तो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉब्लम होगी होगी, हमें इस चीज की प्रॉब्लम होगी। तो बहरहाल उन्हें इन चीजों को समझने वाली है कि किस तरह चीजें चलती हैं। पता नहीं क्या उन लोगों के दिमाग हैं जो अपने आप में फजूल चीजें करके बैठे हुए हैं। तो इस टाइम को जरा सा समझें और कम से कम पेट्रोल यूज करें। अब मेरी मजबूरी थी तो मुझे तो जाना पड़ रहा है, देखें ना, मजबूरी होगी तो इंसान तो निकलेगा। जिस बेचारे की नहीं है वो यही कोशिश करे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे। मैं भी करता हूँ, सबको करनी चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर चल रही हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा उस चीज का। खैर ज्यादा ब्लॉग को बोरिंग नहीं करते, आगे लेकर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज देखें कि आज वीकेंड है, सैटरडे है, ठीक है, तो आज उसी तरह से सड़कों पर रश भी नहीं है। वरना यही जो नहर है ना, इसके ऊपर बम्पर टू बम्पर गाड़ियां होती हैं कि इतना रश होता है कि गाड़ियां जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और आज आपको ये जो ब्लॉग है ना, वैसे तो ये जो जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उससे रिलेटेड कर लेते हैं। चलें, एक और कंट्रोवर्सी हुई है कि हमारा पहले तो बहुत जबरदस्त कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान के इस हालात में हम लोगों ने PSL स्टार्ट करवाया। प्लीज सपोर्ट करें। हम लोग नहीं जा सकते स्टेडियम, बट टीवी पर जरूर देखें, अपनी लीग है, ठीक है, इसे लाजमी देखें। अब बात कुछ ऐसे है कि CM पंजाब जो है वो आती है स्टेडियम में। हर स्टेडियम में ऐसे होता है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या कुछ भी होता है पूरी दुनिया में, उसे टीमों के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, टीम्स के साथ मिलवाया जाता है। लेकिन उस चीज को लेकर हमारे बहुत ही मकबूल एक बॉलर है नसीम शाह, उन भाई साहब ने एक ट्वीट कर दिया। अब उनका ट्वीट अगर आप देखें, उन्होंने वो जो ट्वीट किया वो एक बहुत ही पैथेटिक सा ट्वीट किया जो कि उन्हें जरूरत नहीं थी। यार आपकी एफिलिएशन जिस भी, अरे कहना क्या चाहते हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, बट आप इस टाइम खेल रहे हैं और आप खेल रहे हैं और आपको इस तरह की फजूल चीज करने की क्या जरूरत थी भाई साहब? आपको तो कोई जरूरत नहीं थी ना। आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, मेरी हो सकती है, लेकिन नाउ ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई साहब इस टाइम शी इज आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। इस टाइम तो वो है, तो आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा कि आप लोग ये फजूल चीजें नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, फिर बाद में भाई साहब कहते हैं कि वो मेरा जो है ना एक्स का अकाउंट हैक हो गया था और वही मेरा एक्स का जो अकाउंट है ना वो किसी ने अब दोबारा रिकवर हो गया। मतलब 15 मिनट में किसी का अकाउंट कैसे रिकवर हो सकता है? और 15 मिनट पहले पोस्ट लगा के डिलीट होके दूसरे में मेरे अकाउंट हैक हो गया था, ये मेरे अकाउंट से की गई पोस्ट। अच्छा, ये एक बंदा नाराज हो गया कि तू ब्लॉगिंग करता हुआ जा रहा है और गाड़ी के अंदर और जो है ना अपनी लाइन में चल। बिल्कुल सही कह रहा है वो, मुझे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, मैं गलत जा रहा था। तो मोस्ट प्रॉपरली मैं यही कह रहा था कि भाई साहब आप डर गए हैं और अगर आप डरे हैं तो आपको ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए पहले तो। फिर मैं वही कहूंगा आपको, देखे वो डर गई, वो डर गई, वो डर गई।
ठीक है ना, तो थोड़ा समझे इन चीजों को, ये फजूल चीजें नहीं करनी। अच्छा जी, बस अभी हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। हुआ यार क्या जबरदस्त गाड़ी है, इसी ने मॉडिफाई करवाई भी है गाड़ी, बड़ी कमाल गाड़ी लग रही थी। खैर पहुंच के मैं आपको फिर बताता हूँ। तो जी अब हम पहुंच गए हैं ये अली टाउन वाली साइड पे। तो मैं बात कर रहा था जुल्कुरनैन, कमल और रजब भट्ट की फैमिली। तो मेरा तो इसके ऊपर यही एक ही पॉइंट है कि एक तो किसी के बारे में बात ना करें, और दूसरा ये कि अगर आप कर भी रहे हैं कोई पॉजिटिवली आपके बारे में बात करें तो उसे हेल्दी लें। भाई आपकी चीज एक पब्लिकली पड़ी हुई है तो लोग तो बात करेंगे, या तो आपकी चीज पब्लिकली ना होती ना। और सबसे क्या आपको समझाने का मतलब क्या है, या आपको कहने का मतलब क्या है कि आपकी पर्सनल लाइफ खराब है, बाकी किसको भाई कोई बेनिफिट नहीं है। हर कोई अपने काम में इतना बिजी रहता है। तो अगर ये मेरी बात उन तक पहुंच रही है, या मेरी ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, तो उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। दूसरों के साथ लड़ने से या झगड़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप लोग दोनों प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को पता है कि व्यूज किस तरह आते हैं। या अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किन बातों के ऊपर पब्लिक ज्यादा अट्रैक्ट होती है, या हॉट टॉपिक कौन सा, तो आप लोग उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ इस टाइम। ऐसा लगा मेरा मजाक। ठीक है, सो बहरहाल ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, अब हो गई हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। चलें इस चीज से आगे बढ़ते हैं। ओके जी, बस अभी हम यहाँ पे ठोकर पहुंचेंगे, ठोकर से फिर हम नहर के ऊपर हो जाएंगे। आज गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है लाहौर में फील हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अजीब सा मौसम हुआ हुआ है। ये आज कोई 29-30 मार्च है, लेकिन माहौल इस तरह का हुआ हुआ कि जब आप रात को आपको थोड़ी सी ठंड लगती है और दिन में गर्मी बहुत लग रही होती है। टोटली अजीब सा मौसम हुआ हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जंग की वजह से हो रहा है इस तरह का मौसम, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है इस तरह की टेक्नोलॉजीज और इस तरह के वेपन यूज हो रहे हैं। ऐसा है? अगर ऐसा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं सही बोल रहा हूँ या बकवास है ये सारी चीजें। जी हम पहुंच गए हैं ठोकर नियाज बेग, और अब नहर की तरफ यहाँ से होंगे। ये जो लाहौर में रहता है ना, उसे तो ये जगह बहुत मशहूर है। ये जगह ये एक लाहौर की एंट्रेंस है, और जो भी लाहौर आता है ना, वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमे नहीं। जो भी लाहौर आता है ना, उसे इस चीज का जरूर पता होता है कि ये ठोकर है। तो और रश भी सबसे ज्यादा यहाँ होता है। आज वर्किंग डे नहीं है इसलिए रश नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत रश होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखें डिफरेंट लोग बैठे हुए होते हैं, कोई अपनी एसेसरीज जैसे कि हैंड फ्री, ये ढोल वाले देखें, लाहौर में ढोल वालों की ये यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी लाहौर में स्पेशल। और मजा भी इसी चीज का है कि एक मुनफरिद सा कलर, मुनफरिद सा अंदाज, येलो कलर का उन्होंने वो पहने हुए हैं कपड़े, और बड़ा ही कोई मजेदार सा सीन लगता है जी। माशाल्लाह ये हम नहर वाले रोड के ऊपर चढ़ गए, जिसे कैनाल रोड कहते हैं। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे ये इतना नीट है, ये पंजाब लाहौर स्पेशली बहुत साफ सुथरा है। और ये बाकी सूबों को, बाकी शहरों को, जैसे कि सिंध हो गया, इतने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन्हें चाहिए कि अपने शहर को भी इतना ही साफ सुथरा रखें, उधर की गवर्नमेंट को चाहिए। नो डाउटली ये जो इधर सड़कों का हाल आप देख ले, कितनी ग्रीनरी है, और ग्रीनरी से आपको पता है कि एक ठंडा, एक सुकून मिलता है। और इस रोड के ऊपर ना, जैसे है ना कराची में एक जगह है ठंडी सड़क, उस तरह ये सारी ठंडी सड़कें हैं। ठीक है, तो ये देखें खूबसूरत फूल, और पता लग रहा है कि मतलब मार्च का महीना आ गया है। अल्लाह की एक खूबसूरत कुदरत के जिसके अंदर खूबसूरत फूल खिल जाते हैं, पौधों के ऊपर पत्ते आ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। ओह क्या कहना है।
हमारा भाई है जो हम तो यहाँ पे छुट्टी के एंजॉय कर। चलें जी, अब हम यहाँ आ गए अम्बाला स्वीट पे, लस्सी पीते हैं। यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, तो टेस्ट भी बहुत मजे का है। चलें आपको लेकर चलते हैं अम्बाला स्वीट। रश देखें आप, यहाँ पे रश कितना, किस कदर रश है। लस्सी लेते हैं तो मेरे असल में ना उस फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है, इसका रिज़ल्ट बहुत गंदा आएगा। ठीक है, ये लस्सी जो कि बहुत मज़े की है। तो इसी तरह आपको ना मैं लाहौर के डिफरेंट खाने दिखाया करूँगा। बहुत मज़े की लस्सी है, ज़रूर आप यहाँ, मैं अपनी लस्सी एंजॉय करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।